आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। भारतीय संविधान के अद्यतन संशोधित संस्करण का विमोचन भी किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर सिविल जज ने संशोधित संस्करण का विमोचन किया। जालौन कोंच भारतीय संविधान के 74वें संविधान दिवस को कई जगहों पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर तहसील सभागार में दिन रविवार को जिलाधिकारी अतुल कुमार, पुलिस डीवाईएसपी राम सिंह, तहसीलदार अभिनव तिवारी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष हरि सिंह निरंजन सहित तहसील कर्मचारियों की उपस्थिति में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहसील अध्यक्ष माननीय सिविल जज मोहित निर्वाल द्वारा संविधान के आदर्शों और प्रस्तावना पर उद्बोधन किया। इस दौरान माननीय सिविल जज द्वारा भारतीय संविधान के अद्यतन संशोधित संस्करण का विमोचन भी किया गया। जो हमारे फेलो सिटीजन्स हैं, साथी नागरिक हैं, उनकी भी स्वतंत्रता और अन्य अधिकारों का सम्मान करें। संविधान में दी गई जो भी शब्दावलियां हैं, इनको अपने व्यक्तित्व और अपने विचारों में उतारें और अपने देश की एकता और देश के क्षेत्र की अखंडता के लिए जो भी हमसे हो सकता है करें। इसी में देशभक्ति है, इसी में समाज के प्रति निष्ठा है और यही हमारे मुल्क के प्रति वफादारी ने रखा तथा माननीय बाबा साहब अम्बेडकर की द्वारा अध्यक्षता की गई। देश के संविधान की संरचना के दिवस के देश के महान योद्धाओं में बार बार नमन करते हुए सभी उपस्थित बंधुओं का, कर्मचारियों का पुनः बार संघ एसोसिएशन की ओर से मैं नौकरी में आया था तो उससे पहले हम क्या कहते हैं, जैसे आपस में दोस्त होते हैं तो रूम में जब रहते तो क्या कहते हैं, जैसे मेरा दोस्त है मतलब मनीष और एक हिमांशु नोटिया, वो भी जज बन गया इस बार। तो हम लोग कहते थे कि हिमांशु यार एक बार तो जज बन जाए, इतनी ईमानदारी से काम करेंगे देश के लिए, इतनी मेहनत से काम करेंगे, बढ़िया। और जैसे हम लोग जज बन जाते हैं, जैसे हम लोग अधिकारी बन जाते हैं या मान लीजिए कोई पुलिस में बन जाता है, फिर उसके बाद तो उससे बड़ा चौधरी कोई नहीं है। वो तो बिना कुछ करे, उसके तो ठाट इतने बड़े हैं कि अगर मान लो दरोगा ने सैल्यूट नहीं मारा तो वो तो ऐसे कैसे नहीं मारा। हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो लक्ष्य हैं वो अलग हो जाते हैं सर्विस में आने के बाद। मेरा नहीं मानना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सुबह उठो, देखो कि हाँ भाई आज हमें ईश्वर ने, अरे भारत उत्तर प्रदेश में 2500 डिजीज है, उत्तर प्रदेश में 75 डीएम है, 75 है ना, और लगभग 500 के आसपास एसडीएम होंगे, है ना। आप 22 करोड़ लोगों में 22 करोड़ क्या ना, आप 22 करोड़ आप कहीं अधिकारी हैं, आप डिफेंस में हैं, आप जांच में देश के लिए क्या करेंगे, तो सैलरी ले रहे हैं ना, सबके सब लोग सैलरी लेते हैं ना। तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप सैलरी के बाद भी पैसा, अगर आपको पैसा ही कमाना है तो बाहर चले जाओ। एक गरीब पीड़ित जो बेचारा गांव से इस उम्मीद में आ जा रहा है कि आज मैं 500 रुपए लगेंगे भाई, तो 2 गाली देगा, देगा वो 500 रुपए, चाहे वो बेचारा लुंगी बेच के लाके देगा आपको, चाहे अपनी जमीन गिरवी करके लाके देगा, उसकी तो बेचारे की मजबूरी है। लेकिन आपने उसका इतना बड़ा विश्वास तोड़ दिया कि कोई सरकार बैठी हुई है। समझ रहे, ये हर व्यक्ति का दायित्व है, जो जहां रहे वो उतनी ही। हमारे सामने खूब केस आते हैं, इतने केस आते हैं कि आप मतलब 400-500 केस तो लगे आते हैं रोज के,